हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसमें हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 3.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है cos x बराबर -1/2 और ये तीसरे चतुर्थांश में है। इसके जो फॉर्मूले हैं वो मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको बता दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लेंगे तो इन क्वेश्चनों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। फिलहाल ये हमें कह रहा है cos x बराबर -1/2। हमें पता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें एक इसने दे दिया और बाकी 5 हमें निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये कह रहा है cos x का मान -1/2 है और वो तीसरे चतुर्थांश में है। हम पहले ये मान के चलते हैं कि cos x जो है वो 1/2 है। केवल माइनस का साइन अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली cos माइनस का होता है, इसलिए माइनस दे रखा है। अब cos x, आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, इसको x मान लेंगे। cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका मतलब हो गया आधार तो हो गया आपका पास 1 और कर्ण हो गया 2। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है 2, 2 का वर्ग बराबर लंब हमें पता नहीं, आधार 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, एल स्क्वायर प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर 3, यानी एल बराबर √3 आ गया। तो हमारे पास जो लंब है वो √3 हो गया। ठीक है, ABC हमने एक ट्राइंगल मान लिया। L यानी कि लंब हमारे पास √3 आ गया। अब हम इससे सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस होते हैं और कौन कौन से माइनस। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यह हमारे पास चतुर्थांश है और यहां पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, फिर आपको एक मैंने फार्मूला भी बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब यहां पे सारे प्लस होंगे, यहां पे साइन और साइन का उल्टा कोसेक। इसको मैं थोड़ा सा अलग से आपको समझा दूं। यहां देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां मैंने बताया था ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये फार्मूला आपको बताया था। इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहां tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। यहां cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब बुक वाला हमसे कह रहा है cos जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी यहां की बात कर रहा है, तो यहां के हमें पांचों वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। sin x, cos x उसने दे ही रखा है, फिर tan x, cot x, sec x और cosec x। ठीक है, अब यहां देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। तो पहले तो हम इनके मान लिख लेते हैं। जैसे साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है यहां पे √3 बटे कर्ण यानी कि 2। tan x, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि √3 बटा 1 यानी कि √3। फिर cot होता है आधार बटे लंब यानी 1 बटा √3। फिर sec x, sec होता है कर्ण बटे आधार यानी कर्ण तो है हमारे पास 2 बटा 1 यानी कि 2। फिर कोसेक,
कोसेक होता है कर्ण बटा लंब यानी कि 2/√3। ये तो हमने मान निकाल लिए, ठीक है, ये मान पता ही है, ये सब हमने छोटी क्लास में 9th 10th में कर लिया था। अब बात आती है यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जिसके जैसे साइन है वैसे इनके साइन ले लेंगे। जैसे साइन यहां माइनस का होता है तो इसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे। टेन यहां प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, कॉट यहां प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, सेक यहां माइनस है तो इसलिए आप माइनस का साइन लगा देंगे, कोसेक यहां माइनस है इसलिए आप माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये साइन माइनस का आ जाएगा, टेन प्लस का हो जाएगा, कॉट प्लस का हो जाएगा, सेक आपका माइनस का हो जाएगा और कोसेक भी आपका माइनस का हो जाएगा। क्लियर? पहले ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। cos x बराबर -1/2 दिया हुआ था जो तीसरे चतुर्थांश में उसने कहा था। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि cos x हमारा 1/2 है, यानी केवल वैल्यू लेनी है, साइन नहीं लेना है। cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, उसके हिसाब से हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, आधार और कर्ण हमने लिख लिया, लंब हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल लेंगे, लंब भी आ जाएगा हमारे पास। फिर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस हिसाब से इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। फिर आते हैं क्वाड्रेंट की बात पे। क्वाड्रेंट में मैंने आपको समझा दिया था, बात कर रहे थे हम थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसने थर्ड में कहा उसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं, तो केवल टेन और कॉट का जो भी आंसर है वो आप प्लस में लिखेंगे, बाकी सभी आप माइनस में कर देंगे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें थर्ड कर रहा हूं मैं। cot x बराबर दे रखा है इसने 3/4 और इसने कहा है कि x जो है वो x जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन से हो गई, लेकिन सबसे पहले जब हम करेंगे, देखो ये प्लस का ही है तो हमें इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। कॉट का 3/4, आप फिर ऐसे एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। कॉट का फार्मूला होता है आपका आधार बटे लंब, यानी आधार हो गया 3 और लंब हो गया आपका 4। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जुड़ के 25 आ गया। कर्ण का वर्ग बराबर 25, यानी कर्ण आपका आ गया 5। ठीक है, कर्ण 5 आ गया। अब आपको बाकी पांचों वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले आता है आपका साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, कॉट इसने दे रखा है, फिर सेक एक्स और फिर आपका कोसेक एक्स। उसी हिसाब से साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आपका आधार बटे कर्ण, टेन का होता है आपका लंब बटे आधार, सेक का होता है आपका कर्ण बटे आधार और कोसेक का कर्ण बटे लंब। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। साइन हो गया आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि 4/5। कॉस हो गया आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5। टेन हो गया आपका लंब बटा आधार, यानी कि 4/3। सेक हो गया आपका कर्ण बटे आधार, यानी कि 5/3 और ये हो गया आपका 5/4। ये तो हमने इनके मान लिख दिए। अब बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश में कहा है इसने, फिर वही बात आती है तीसरे चतुर्थांश में। चेक करते हैं, यहां पे टेन और कॉट प्लस का होता है, तो केवल इन मान में टेन और कॉट को प्लस रखना है। कॉट उसने दे ही रखा है पहले से ही प्लस में, टेन भी आपका प्लस में रहेगा और बाकी सबके पहले आप माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर? आसान है।
अगर आपके पास ये मान याद है, ये टेबल याद है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। सब में एक ही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल इनके मान अच्छी तरह से अगर आपके याद हैं तो आपको फार्मूले में याद करके उन्हें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10x बराबर -5/12 और x कहा है, इसने दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, पहले बात करते हैं 10x। रूल मैंने आपको अभी बताया कि आपको माइनस का साइन यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले हमने 10x बराबर 5/12 लिया है और ऐसे ही एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। 10 का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी ये तो हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 12। अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, जुड़ के 169, यानी कर्ण आ गया 169 का रूट यानी कि 13। तो कर्ण हमारे पास 13 आ गया। अब हमें बाकी के 5 वैल्यूज बताने हैं, तो पहले लिखा हमने साइन एक्स। साइन एक्स का फार्मूला लंब बटे कर्ण, फिर कॉस एक्स आधार बटे कर्ण, फिर 10 हमें दे रखा है, फिर कॉट एक्स। कॉट एक्स हो गया हमारा आधार बटे लंब, फिर सेक एक्स। सेक एक्स हो गया हमारे पास कर्ण बटे आधार, और फिर हो गया कोसेक एक्स, ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश। पहले इनके मान रख लेते हैं हम। साइन, साइन का 5/13, कॉस का 12/13, कॉट का 12/5, सेक का 13/12 और कोसेक का 13/5। ठीक है, ये मान रख लिए। अब बात इसने कही थी दूसरे चतुर्थांश में, आते हैं हम दूसरे में। दूसरे में केवल साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, तो आप साइन को प्लस रखेंगे और कोसेक को प्लस रखेंगे और बाकी जितने भी हैं उन सबको माइनस कर देंगे। इजी, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 डिग्री 765। याद करें, मैंने 360 से ऊपर के लिए आपको एक फार्मूला लिखवाया था, उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम 2 गुणा 360 प्लस 360 गुणा 2 720 और कितने बचे 45। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 360 प्लस 45, 765 को तोड़ के लिख सकते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था n गुणा 360 प्लस थीटा बराबर थीटा होता है, जहां पर n ये चक्कर है, जैसे कि इसमें 2 चक्कर लग रहे हैं, 360 ये है ही प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू थीटा ही आ जाएगी। यानी इस फार्मूले के हिसाब से इसका मान आ गया आपका साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कोसेक -1410 डिग्री -1410 डिग्री। ठीक है, याद करेंगे मैंने आपको जब ये बताया था कि जब उल्टी तरफ से चलते हैं यानी कि माइनस के हिसाब से चलते हैं तो एक फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, इसी के हिसाब से बता रहा हूं। कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा ये चौथे क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है, और 4th में
केवल कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। ठीक है, आप एक बार फार्मूले वाले वीडियो को जरूर देख लेना जिससे ये सब क्लियर हो जाए। तो इस हिसाब से ये तो फार्मूला है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस हिसाब से इसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 1410 डिग्री 1410। अब 1410 में वो कितने चक्कर लगाएगा उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 से इसे भाग कर देंगे। तो 36 दूनी 72, 144 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार चल जाएगा। 300, 3 6 18, 3 3 और 1 10, 1080 आ गया। घटाएंगे 0, 11, 11 में से 8 गए, 3 और 3, 330 आ गया। ठीक है, इसको दो तरह से कर सकते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरह से ही बता दूंगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 360 प्लस 330, ऐसे देखो 3 गुणा 360 प्लस जो ये बचा था शेष वो लिख लिया। फिर एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, n गुणा 360 प्लस थीटा बराबर थीटा होता है, अभी यहां पे भी इस्तेमाल करा इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा माइनस कोसेक 330। ठीक है, माइनस कोसेक 330 डिग्री। अब कोसेक 330 को आप 360 माइनस करके भी लिख सकते हैं, 270 प्लस करके भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वैसे ही कर सकते हैं। यहां भी मैं आपको एक तरीका और बता रहा था, इसे 3 गुणा 360 प्लस 330 लिख सकते हैं, या 4 गुणा 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके हिसाब से कर दूं तो यहां पे आप 270 प्लस 60, भाई 330 को आप 270 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब आप एक बात पूछेंगे ये किस हिसाब से लिखना है, ये आप या तो 90 प्लस 180 प्लस 270 प्लस 360 प्लस, या इन्हीं को ही माइनस में, यानी कि 90, 180, 270 और 360 के ही प्लस या माइनस करके लिखेंगे। भाई हमारे पास 330 है, 330 को आप क्या लिख सकते हो, 330 को या तो लिख सकते हो 360 में से 30 घटा के 330 आएगा, या आप 270 इस्तेमाल करोगे तो 270 में 60 जोड़ के 330 आएगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहां बात कर रहा हूं 270 प्लस 60। अब बात समझते हैं, मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। देखो 270 में कुछ जोड़ा, जब हम 270 में कुछ जोड़ते हैं तो हम कौन से में आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, माइनस का, क्योंकि यहां पे कॉस और सेक प्लस के होते हैं, तो यानी माइनस का साइन आएगा पहले, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, पहली बात। दूसरा, 270 में कुछ जोड़ा, याद करेंगे मैंने आपको बताया था कि 270 और 90 में चेंज हो जाता है। 270 में कुछ जोड़ा तो चेंज हो जाएगा, और कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो ये आ गया आपका सेक 60, माइनस माइनस प्लस सेक 60, और सेक 60 का मान कितना होता है, 2। ये आ गया आंसर। आप कहोगे नहीं जी हम दूसरे तरह से करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए आप दूसरे तरह से। कौन से तरीके से, आप कहेंगे नहीं जी हम तो करेंगे इसे 360 माइनस 30 वाले नियम से। कोसेक 330 को आपने 360 माइनस 30 लिखा, तो अब चलते हैं 360 में से कुछ घटाया, कौन से में आएंगे, फोर्थ में। फोर्थ में कोसेक कैसा होता है, माइनस का। 360 के कारण बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का साइन लगेगा, 30 आ जाएगा। कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक 30 आ गया, और कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2।
आप चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ये? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिर्फ कर देते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह है हमारे पास 10 19 पाई अपॉन 3। मतलब अब पाई के हिसाब से लिखना है। 180 को आप पाई लिखते हैं, 360 को 2 पाई लिखते हैं, उसी हिसाब से आप इसको बदलेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 19 पाई बटा 3 है, यानी 19 बटे 3, तो ये 3 छिंग 18 ऐसे आ जाएगा। 6 सही 1 बटा 3, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बटा 3 लिख सकते हैं भाई। 3 छिंग 18 और 1 19। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अब इसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक फार्मूला 3 गुना 360 प्लस थीटा वाला इस्तेमाल करना है, और 360 क्या है आपका? 360 है आपका 2 पाई। ये था फार्मूला हमारा, n गुना 2 पाई प्लस थीटा बराबर थीटा है। अब ये 6 पाई है तो इसे ऐसे लिखेंगे ना, 3 गुना 2 पाई प्लस पाई बटा 3, ऐसी कंडीशन बन गई ना ये, n गुना 2 पाई प्लस थीटा बराबर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारा 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 यानी कि 10 60, और 10 60 का मान क्या होता है? √3। आपको इनके मान याद होने चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। यह है cot -15 पाई बटे 4। ठीक, पहले फार्मूला इस्तेमाल करें हम। एक फार्मूला था cot माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा, ये बताया था मैंने आपको। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट में होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है? माइनस का। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका फार्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा -cot 15 पाई बटे 4। फिर वही कंडीशन, आप 4 से 15 को भाग कर दें तो आ जाएगा 4 तिया 12 3, या तो आप लिखेंगे 3 सही 3 बटे 4 यानी कि 3 पाई प्लस, या आप इसे 4 पाई में से भी घटा सकते हैं। कैसे? आप इसे लिखेंगे 4 पाई माइनस पाई बटे 4। भाई देखो 4 चौक 16, और 16 में से 1 घट के 15 आ जाएगा। या आप यहां पे लिखते 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ के 15। कैसे भी कर सकते हैं, आपको बताया था, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे। ये आ गया हमारे पास। फिर इसका फार्मूला वही कंडीशन, cot 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। माइनस cot 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, फार्मूला वही, n गुना 360 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा आ जाएगा। n गुना 360 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, और 360 का मतलब 2 पाई है, तो ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, यानी माइनस cot पाई बाई 4, और माइनस माइनस प्लस cot पाई बाई 4 यानी कि cot 45, और cot 45 का मान 1 हो गया। क्लियर है? बहुत इजी है, वैल्यू आपके याद होने चाहिए। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को अपना अच्छी तरह से देख लें और इन क्वेश्चन को कर लें। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मान जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, थैंक यू।